तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं WWE के कुछ इंटरनल खबरें जो एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। WWE ने रॉयल नंबर के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए हैं, ब्रॉक लेसनर ने TNA ज्वाइन करने का प्लान कब और क्यों बनाया था, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर और म्यूजिक स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहली खबर ये है कि फैंस चाहते हैं WWE की तरफ से कि वो WWE के सुपरस्टार्स का नाम जो रॉयल नंबर में पार्ट लेने वाले उनका सुपरस्टार्स का नाम सरप्राइज रखे, अनाउंस ना करे। दूसरी मेन बात कि गुंथर उनका IC चैंपियनशिप रॉयल नंबर पेपर व्यू में पॉसिबली डिफेंड करेंगे और वो चाहते हैं कि गुंथर वो चैंपियनशिप ना हारे, स्पेशली रिकोशिक और उनका टाइटल रेन लंबा हो। यानी तीसरी बात यानी कि WWE को NXT सुपरस्टार्स का यूज़ करना चाहिए रॉयल नंबर में, क्योंकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। और मेन बात यानी कि कोई पार्ट टाइम सुपरस्टार ये रॉयल नंबर मैच नहीं जीतना चाहिए, जो रेगुलर सुपरस्टार है वो जीतना चाहिए, क्योंकि पिछले साल ब्रॉक लेसनर जीते, वो भी एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है। उसकी वजह से उन्होंने एक रेगुलर सुपरस्टार का मौका खाया, लेकिन रोमन रेंस के साथ उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मैच दिया था रेसलमेनिया में। उसके बाद ही WWE में रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन पाए थे। ठीक है, अगली खबर हमारी ये है कि कर्ट एंगल अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड पे रिटर्न करने जा रहे हैं। तो अगले हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड ये खास इसलिए है क्योंकि उस दिन कर्ट एंगल का बर्थडे भी है और WWE का ये प्लान है कि उनके बर्थडे पे कुछ खास हो। और जहाँ तक WWE का इतिहास है बर्थडे, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या सेलिब्रेशन के बारे में, तो कोई ना कोई आके उसे तबाह ज़रूर करता है। तो ये देखने लायक बात होगी कि कर्ट एंगल के सेलिब्रेशन को कौन सा सुपरस्टार तबाह करेगा, कौन सा वो सुपरस्टार होगा जो उसे तबाह करेगा, कर्ट एंगल के साथ फ्यूड या फिर एक मैच की प्लान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे सुपरस्टार हो सकते हैं, एक सुपरस्टार का नाम लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त अगर स्मैकडाउन पे टॉप हिल की बात करें तो वो रोमन रेंस है, और रोमन रेंस को इतने भी रिकामे नहीं है कि वो कर्ट एंगल के सेगमेंट में जाके उनका सेलिब्रेशन तबाह करे। उसके लिए हमें स्मैकडाउन का एपिसोड ही देखना होगा कि कर्ट एंगल का सेलिब्रेशन कौन सा सुपरस्टार आके रूल करता है। फिर अगली बात यह है कि जब एक वक्त ऐसा था कि WWE ने रोमन रेंस को साइन करने से मना कर दिया था, बताओ। तो जब रोमन रेंस 2006 में NFL के एक फुटबॉल प्लेयर थे, उनका कॉलेज चल रहा था और NFL में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त लुकीमिया के कारण, जो एक तरह का रेयर ब्लड कैंसर होता है, वो लुकीमिया के कारण उन्हें अपने NFL के करियर को बाय बाय कहना पड़ा। और फिर WWE में रोमन रेंस ने आने की कोशिश की, लेकिन WWE ने रोमन रेंस को साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई हमें तेरी अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तू तेरा देख ले, क्योंकि उस वक्त रोमन रेंस NFL में इतना अच्छा कुछ खास परफॉर्म कर नहीं सके थे। और देखिए अब रोमन रेंस किस मुकाम पे है, किस लेवल के वो सुपरस्टार है, किस लेवल का उनका स्टारडम है। वो फिलहाल के कंडीशन में WWE में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है, उनके प्लस ब्लड लाइन नाम की एक डोमिनेटिंग फैक्शन है, और ये वक्त रोमन रेंस जैसा बड़ा सुपरस्टार और कोई नहीं। अगर WWE उस वक्त रोमन रेंस को बुक करती तो रोमन रेंस का स्टारडम आज कौन से लेवल पर होता, ये भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो अगली बात ये है कि सैमी ज़ेन को एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्यों भाई सैमी ज़ेन, ज़रा एक बात बताओ कि अगर ब्लड लाइन में तुम्हारी जगह और कोई होता तो सैमी ज़ेन ने कहा कि 6 महीने पहले तक ये प्लान्स नहीं थे कि मैं ब्लड लाइन को ज्वाइन करूँगा। 6 महीने पहले यही प्लान था कि मैं ब्लड लाइन को जाऊँगा, एक छोटी सी फ्यूड करूँगा और उनसे अलग हो जाऊँगा। लेकिन अचानक से WWE के क्रिएटिव प्लान्स बदले और उन्होंने मुझे ब्लड लाइन के साथ अलाइंस करने की बात की, और उसके बाद आप सभी टेलीविज़न पे देख सकते हैं कि हमने क्या कमाल किया है। कि जिस तरह से ब्लड लाइन के अंदर अब कोई क्रैक्स नहीं है, जिस तरह के अंदर जिस तरह ब्लड लाइन सारी एक पेज पे है, एक लाइन से ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन के बीच में कोई मतभेद नहीं है, वो इसी कारण है कि मैं वहाँ पे हूँ। अगली खबर हमारी ये है कि जब 2004 में WWE ने ब्रॉक लेसनर को रिलीज कर दिया था, या ब्रॉक लेसनर ने खुद WWE छोड़ दी थी, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने NJPW में गए, उसके बाद फुटबॉल में भी करियर आजमाया। लेकिन कर्ट एंगल ने उनके एक पॉडकास्ट पे ये क्लियर किया है कि ब्रॉक लेसनर का उनके एक बार कॉल आया था और उन्होंने ब्रॉक लेसनर ने कर्ट एंगल से रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप मेरे लिए TNA में बात कर सकते, क्या मैं वहाँ का एक सुपरस्टार बन सकता हूँ, क्या आप मुझे TNA में एंट्री दिला सकते।
और इसके ऊपर कर्ट एंगल ने बहुत सोच विचार करने के बाद ब्रॉक लेसनर को कहा कि ब्रॉक लेसनर भाई तू जिस तरह की फीस चार्ज करता है उस तरह की फीस तो यहाँ TNA तुझे नहीं दे पाएंगी, तो तू यहाँ क्या करेगा आके। तो ब्रॉक लेसनर ने कहा कि भाई मुझे इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं वहाँ पे कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ब्रॉक लेसनर को UFC में अच्छा मौका मिल गया, इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर वहाँ गए नहीं। तो ठीक है, अब हमारी अगली खबर है कि अगर आपने पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे जब उसोस और सैमी ज़ेन सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उस वक्त उसोस ने और सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोवा को ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन सोलो सिकोवा ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। उसके तुरंत बाद ब्रॉलिंग ब्रूस ने उनके ऊपर अटैक किया। तो अब मेन बात क्या है कि पॉसिबली सोलो सिकोवा ब्लड लाइन से अलग हो सकते, तो कैसे क्या। तो सबसे मेन बात कि जब वी द वंस करके द उसोस और सैमी ज़ेन ने उंगली ऊपर की थी तो उसके ऊपर सोलो सिकोवा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, उन्होंने कोई उंगली ऊपर नहीं की थी उनकी। और जिस तरह से उनके फेशियल रिएक्शन होते हैं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरह से ब्लड लाइन में उनकी बुकिंग हो रही है, या फिर जिस तरह से उसोस और सैमी ज़ेन परफॉर्म कर रहे हैं। शायद पॉसिबली WWE का ये भी प्लान हो सकता है कि फ्यूचर में सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो और सोलो सिकोवा वो सुपरस्टार बने जो रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड करे। समोन वर्सेस समोन ये मैच WWE के दिमाग में चल सकता है। तो अब हमारी अगली खबर है कि कोडी रोड्स की इंजरी अपडेट क्या है। तो कोडी रोड्स को हेल इन अ सेल में सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ा था, तो सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ा था तो उन्हें ट्रॉन उनके जो बाइसेप में जो चेस्ट के आसपास जो मसल होता है वो फट गई थी हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण। तो उसके बावजूद भी कोडी रोड्स ने वो मैच रेसल किया। तो कोडी रोड्स से पूछा गया कि भाई तू रेसलिंग में कब वापस आएगा WWE में। तो कोडी रोड्स ने सबसे पहले कहा कि ये बात पक्की नहीं कि मैं कब वापस आऊँगा, मैं कब फिट हूँगा, लेकिन जो रेसलिंग ऑब्जर्वर्स है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स अभी पहले से ज़्यादा बल्किंग ज़्यादा मस्कुलर दिख रहे हैं और उन्होंने पहले जैसा हैवी लिफ्टिंग चालू कर दी। उनकी इंजरी पूरी तरह ठीक हो गई है और हमें पॉसिबली रॉयल नंबर वो इवेंट देखने को मिल सकता है जहां कोडी रोड्स का रिटर्न होगा। अगर रॉयल नंबर इवेंट में कोडी रोड्स का रिटर्न होगा तो पॉसिबली 100% नहीं तो 99% तो चांसेस बनते ही है कि कोडी रोड्स ही वो मैच जीते। और अगली बात ये नहीं कि रेसलमेनिया 39 के लिए रोमन रेंस का क्या प्लान है, क्या दोनों टाइटल रोमन रेंस डिफेंड करेंगे। तो सबसे पहले रोमन रेंस और रेसलमेनिया 39 के लिए WWE के दिमाग में 2 प्लान है। तो पहले हम रोमन रेंस के प्लान के बारे में बात करते हैं। तो WWE का प्लान ये है कि रोमन रेंस दोनों रातों पे अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। एक रात पे एक टाइटल, दूसरी रात पे दूसरा टाइटल, या दोनों रातों पे 2 टाइटल डिफेंड, ऐसा भी हो सकता है। अगर रोमन रेंस इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते तो WWE का क्या प्लान है। तो अगर नाइट 1 पे एक वुमन सुपरस्टार का मैच हो सकता है, वो हो सकता है रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच या बियंका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। ये मैच एक पॉसिबली हो सकता है। और दूसरा मैच हो सकता है रोमन रेंस का सेकेंड नाइट पे जो कोई एक रॉयल नंबर का विनर जो सुपरस्टार होगा तो उसके खिलाफ। और अगर कोडी रोड्स का रॉयल नंबर में रिटर्न होता है तो पॉसिबली कोडी रोड्स, अगर नहीं होता फिर द रॉक कंफर्म पकड़ के चली कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।